दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, राजगीर में लगेगी सम्राट जरासंध की 20 फुट ऊंची प्रतिमा। नीतीश कुमार ने कहा कि अगले 6 महीने में करें स्थापित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में सम्राट जरासंध की 20 फीट ऊंची प्रतिमा का तेजी से निर्माण करके इसे अगले 6 महीने में स्थापित करने का अधिकारी को निर्देश दिया है। साथ ही प्रतिमा स्थल के चारों तरफ अच्छे ढंग से अधिक वृक्षारोपण करवाने और लोगों के बैठने की व्यवस्था करवाने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्राट जरासंध की 5226वीं जयंती के अवसर पर इसे जल्द से जल्द पूरा करें। अगली खबर, पूर्व सांसद पप्पू यादव को 1 साल की सजा, एमपी एमएलए कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया। मधेपुरा के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को 1 साल की सजा मिली है। दरअसल पप्पू यादव पर बेउर जेल में ईयरफोन और मोबाइल बरामदगी के मामले में यह सजा सुनाई गई। पटना के एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट द्वारा आरोपी पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को 1 साल की सजा सुनाते हुए 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। बता दें कि पूर्व सांसद पप्पू यादव साल 2004 में आपराधिक मामलों में न्यायिक हिरासत के तहत बेउर जेल में बंद थे। तब पुलिस प्रशासन द्वारा 8 दिसंबर 2004 को बेउर जेल में छापेमारी की गई थी। अगली खबर, राज्य में आंगनबाड़ी सुपरवाइजर नियुक्ति के लिए अंतिम मेधा सूची जारी। काउंसलिंग के बाद जिला चयन समिति ने मेधा सूची जारी करने का लिया निर्णय। बता दें कि लंबे इंतजार के बाद वर्ष से चल रहे आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के लिए चयनित अभ्यर्थी की मेधा सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। काउंसलिंग में उपस्थित अभ्यर्थी के आधार पर कोटिवार अवरोही क्रम में तैयार मेधा सूची को जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। प्रेक्षक सह ट्रेनी आईएएस श्रेयस श्री के प्रतिवेदन के आधार पर सर्वसम्मति से जिला चयन समिति ने निर्णय किया है कि नियोजित अभ्यर्थी का शैक्षणिक प्रमाण पत्र संबंधित बोर्ड से जांच करके प्राप्त होने के बाद ही अनुशंसित अभ्यर्थी को औपबंधिक नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा और इसके बाद ही सफल अभ्यर्थी के योगदान की कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, साइबर अपराधी को धूल चटाकर दम लेगी नवादा की पुलिस। बता दें कि साइबर अपराधी के नेटवर्क के खिलाफ नवादा के साइबर थाना अध्यक्ष डीएसपी प्रिया ज्योति ने बड़ी कार्रवाई की है। 18 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। दूसरे राज्य की पुलिस टीम भी यहां से कई अपराधी की गिरफ्तारी के बाद नवादा जिला प्रशासन ने साइबर अपराधियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। इसके लिए जिले के डीएम आशुतोष वर्मा और एसपी अम्बरीश राहुल के विशेष बैठक की गई है और विशेष निर्देश जारी किए जाने के बाद प्रिया ज्योति डीएसपी के नेतृत्व में की गई कार्रवाई से लाखों की ठगी करने वाले 18 साइबर अपराधी को अरेस्ट किया गया है। अगली खबर की बात करें तो के पाठक ने फिर से चलाया डंडा। 230 से ज्यादा प्रिंसिपल को नहीं मिलेगा वेतन। बिहार के शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव पद पर तैनाती के बाद लगातार एक्शन में ले रहे के पाठक का डंडा फिर से चला है। शिक्षा विभाग ने 230 से ज्यादा कॉलेजों के प्रिंसिपल का वेतन रोकने का आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक इस दफे बिहार के 230 से ज्यादा अनुदानित कॉलेज के प्रिंसिपल का वेतन बंद करने का आदेश जारी किया है। ये वैसे कॉलेज हैं जिन्हें राज्य सरकार अनुदान देती है। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के रिजल्ट के आधार पर सरकार उन्हें अनुदान देती है। जैसे प्रिंसिपल को लेकर दूसरे शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन मिलता है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान की राशि से 200 से अधिक कॉलेज के प्राचार्य या प्रभारी प्राचार्य जो है वेतन नहीं ले पाएंगे। अगली खबर, गुजरात की तरह ही दीजिए मानदेय वरना करेंगे हड़ताल। बिहार फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है और कहा कि गुजरात की तरह ही बिहार के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को प्रतिमाह 30,000 रुपये मानदेय देने समेत 8 सूत्री मांग पूरी नहीं की गई। ऐसे में पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। मांगे पूरी होने तक यह हड़ताल जारी रहेगी। एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री वरुण कुमार सिंह ने इसको लेकर राज्य के सभी डीएम को पत्र लिखकर आंदोलन की सूचना दे दी है। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि 8 सूत्री मांग को लेकर 30 अक्टूबर को भी पटना में धरना दिया गया था। वहीं अगली खबर की बात करें तो बीजेपी एमएलए राजू सिंह ने कहा कि मेरे हाथ से गोली नहीं चली है। फैसले को चैलेंज कर दिया है। बता दें कि बिहार के साहिबगंज विधानसभा सीट मुजफ्फरपुर से भाजपा के विधायक राजू सिंह की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली स्थित उनके फार्म हाउस पर नए साल की पार्टी रखी गई थी, जिसमें हर्ष फायरिंग की वजह से डांस फ्लोर पर मौजूद एक महिला कर्मी को गोली लगी थी। इलाज के क्रम में 3 दिन के बाद उसकी मौत हो गई थी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा विधायक राजू सिंह और उनकी पत्नी समेत 4 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस चलाने की मंजूरी दी है। शिकायतकर्ता और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को सुनवाई के लिए कोर्ट ने समन भी किया है। बड़ी खबर, विशेष राज्य के दर्जे के मुद्दे पर बिहार में छिड़ी जंग। विजय चौधरी की बीजेपी से की है बड़ी मांग।
विशेष दर्जे के मुद्दे और बिहार की नई आरक्षण नीति पर वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि देश जानता है कि दलितों, पिछड़ों और गरीबों के लिए जो नौकरियों से लेकर शिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई है, यह उनको न्याय दिलवाने की कोशिश है और इसकी मांग को लेकर अनावश्यक कानूनी पेचीदगी या न्यायालय प्रक्रिया में न उलझा दें। इसलिए हम लोगों से मांग की गई है कि कैबिनेट से यह फैसला हुआ है कि केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा कि इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि यह भी बात नहीं है कि ऐसी कोई बात कह दी गई है जो आज तक नहीं हुआ है। आज तक हमको लगता है कि 280 से अधिक सामाजिक प्रगतिशील कानून को 9वीं अनुसूची में डाला गया है। अगली खबर, सुशील मोदी ने कहा कि मरे हुए घोड़े पर चाबुक मार रहे नीतीश कुमार। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में वीरांगना झलकारी बाई जयंती समारोह का आयोजन किया गया। पान तांती बुनकर संघ की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी मौजूद थे। और बता दें कि सुशील मोदी ने बिहार के पिछड़ेपन के लिए पूर्ववर्ती लालू यादव और नीतीश कुमार की सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बिहार 75 साल से पिछड़ा है तो इसके सबसे बड़े जिम्मेदार लालू यादव और उनके नीतीश कुमार हैं। अगली खबर, पटना में झलकारी बाई की जयंती पर बीजेपी के दावों की खुल गई पोल। 20,000 का किया गया था दावा, 200 लोग भी नहीं पहुंचे। बिहार में जाति गणना के सर्वे रिपोर्ट और आरक्षण का दायरा बढ़ाने के बाद सभी दल अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए जातियों को गोलबंद करने में जुट गए हैं और बीजेपी झलकारी बाई की जयंती को मनाकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटी थी। लेकिन बीजेपी ने दावा किया था कि 20,000 से ज्यादा लोग कार्यक्रम में आ जाएंगे। बापू सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में 10,000 क्या 200 लोग भी नहीं पहुंचे और मंच पर बीजेपी के नेता थे, अगली कतार में बैठे कुछ कार्यकर्ता थे। हल्कर के पाठक के आदेश पर मिशन दक्ष की शुरुआत। अब पढ़ाई में कमजोर 50,000 बच्चों को गोद लेंगे 10,000 शिक्षक। 3,000 बीपीएससी शिक्षकों की बहाली के बाद जिले में शिक्षकों की संख्या अब 10,000 पार हो गई है। बांका जिले में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने विद्यालयों के निरीक्षण में देखा कि सरकारी विद्यालय में नामांकित बड़ी संख्या में बच्चों को कक्षा के मुताबिक ज्ञान नहीं है, यानी कि 8वीं तक की कक्षा में नामांकित कई बच्चे ठीक से हिंदी और अंग्रेजी पढ़ भी नहीं सकते हैं। इतना ही नहीं, वो गणित का मामूली जोड़ घटाव भी नहीं कर सकते। इसे ठीक करने के लिए मिशन दक्ष की शुरुआत कर दी गई है। इस अभियान में हर विद्यालय के कमजोर बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। इसका चयन 3री से 8वीं तक की कक्षा में नामांकित बच्चों के बीच से किया जाएगा और इन कमजोर बच्चों को कोई ना कोई शिक्षक अपनी गोद लेगा। बड़ीकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने आरक्षण बढ़ा दिया, कम समय में 5 लाख नौकरियां दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर बोला हमला। बता दें कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित वर्ग का आरक्षण बढ़ा दिया है, साथ ही कम समय में करीब 5 लाख नौकरियां दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अमित शाह ने मुजफ्फरपुर में कहा था कि जाति आधारित गणना में मुसलमानों और यादवों की संख्या बढ़ा दी गई है। हम लोगों की सरकार सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय देने वाली है और हम जातिवादी नहीं है। अमित शाह का काम झूठ बोलना है। अमित शाह इंटरमीडिएट को 12वीं पास करवाएंगे। बड़ीको राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम हर किसी का आर्थिक आधार पर सर्वे करवाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम केंद्र सरकार के पास गए इस मांग को लेकर कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने हमारी बातें नहीं सुनी। हमने बिहार में इसे आगे बढ़ाया और 9 दलों के साथ मिलकर जातीय गणना करवाई। हमने साफ किया कि हमने सिर्फ सर्वे करवाया है, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो हमने कहा कि सब लोगों की आर्थिक स्थिति के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि हमें अपने काम पर पूरा विश्वास है और किसी भी तरह की आलोचना से घबराने की आवश्यकता ही नहीं। कुछ लोग सिर्फ बोलते हैं जबकि हम काम करते हैं। अगली खबर, बिहार आरक्षण को 9वीं सूची में शामिल करने को लेकर सुशील मोदी ने दिया 2 टूक बयान। जेडीयू को दिया कानूनी ज्ञान। बिहार में बढ़ाए गए आरक्षण की सीमा को 9वीं अनुसूची में शामिल किए जाने के मुद्दे पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि आज जो बिहार सरकार दुष्प्रचार कर रही है कि आरक्षण के कानून को 9वीं सूची में शामिल कर दिया जाए तो उस पर कोई चुनौती नहीं होगी, कोई न्यायालय प्रक्रिया में नहीं जाएगा। यह पूरी तरह से गलत है। 2007 में ही क्योंकि जस्टिस सरवाए के सुपरवाल की बेंच ने फैसला दिया कि किसी भी नियम को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो उसे भी चुनौती दी जा सकती है। ये भी कहा कि तमिलनाडु में जो 69% आरक्षण हुआ है उससे भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और ये अलग बात है कि उस पर कोई अभी तक फैसला नहीं आ पाया है। बढ़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष राज्य के दर्जे के लिए नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार को भेज दिया है 5 पेज का प्रस्ताव। 5 पन्ने की रिपोर्ट में जो है हाल के सर्वे रिपोर्ट में जो बातें सामने आई है उसका पूरी तरह से जिक्र किया गया है। और विजय कुमार चौधरी जो कि बिहार के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि बिहार की आर्थिक स्थिति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बिहार अपने बूते इतना संसाधन जुटाना संभव नहीं कर सकता
और इसीलिए केंद्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, जिससे केंद्रीय योजनाओं में बिहार की जो राशि लग रही है उसमें 40,000 करोड़ की बचत होगी। मणिपुर चुनाव से पहले पाला बदलेंगे जेडीयू के ये दो सांसद। बता दें कि सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने जातिगत गणना पर सवाल खड़े करके अपना रुख स्पष्ट कर दिया और साथ ही साथ कटिहार से लोकसभा सीट से जदयू के सांसद दुलालचंद गोस्वामी भी अपना रुख साफ कर चुके हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के सहयोग से वो चुनाव जीते थे। इस बार इस सीट पर कांग्रेस पार्टी की नजर है। तारिक अनवर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और यहाँ से प्रबल दावेदार हैं। ऐसी स्थिति में जेडीयू सांसद अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पा रहे। अगर यह सीट सहयोगी दल के खाते में गई तो गोस्वामी बेटिकट हो सकते हैं। इसीलिए जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू और कटिहार लोकसभा सीट से सांसद दुलालचंद गोस्वामी बीजेपी में जल्द ही ज्वाइनिंग कर सकते हैं।